चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत मुस्लिम लीग नवाज से है। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, नून लीग ने लेवल प्लेइंग फील्ड न देने का इंतजाम किया है, इसलिए एतराज उन्हीं से है। अगर एतराज किसी और से होता तो वो उसी का नाम लेते। वो मियाँ साहब की वापसी का खैर मकदम करते हैं, पीपल्स पार्टी की तरह केसेस का सामना करें। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो डिमांड है ये किससे है? इलेक्शन कमीशन से है, एस्टेब्लिशमेंट से है या सुप्रीम कोर्ट से है? मुस्लिम लीग नवाज से है। जहाँ तक नून लीग से एतराज़ है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में, अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूँगा। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होगा, मगर मैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराज़ात हैं वो एक सियासी जमात के हवाले से। वफाक में ऑन गोइंग स्कीम्स को इस तरीके से जो बजट है वहाँ तो इजाज़त है, मगर एक सूबा में इजाज़त ना हो, और दूसरा इस सूबा में ये इजाज़त हो कि ऑन गोइंग स्कीम्स क्या, पास्ट स्कीम्स क्या, इंटरिम गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो नया स्कीम्स लॉन्च करे। और वहाँ इतने मज़ेदार स्कीम्स लॉन्च किए जा रहे हैं कि जजेस के लिए बिला सूद कर्जा ताकि वो प्लॉट ले सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बहुत पुराना मुतालबा था कि मियाँ साहब वापस आए, तो अब अगर मियाँ साहब ने अपना वापसी का डेट ऐलान किया है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बिल्कुल मियाँ साहब वापस आए। जब तक केसेस के सवाल हैं हम भी अपने केसेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। आई एम श्योर कि मियाँ साहब अपने केसेस को फेस। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा है कि सिंध में निगरान हुकूमत आने के बावजूद लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं हुई है। इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध की निगरान हुकूमत 15 साल करप्ट हुक्मरानी का तसलसल है। सिंध में इंतज़ामी तौर पर अभी तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं हुआ। निगरान हुकूमत के मातहत जो माहौल है वो गुज़िश्ता 15 सालों की बदतरीन हुक्मरानी, करप्ट तरीन हुक्मरानी वाली लेगेसी का तसलसल नज़र आता है। जो 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़ास तौर पे सूबाई इलेक्शन कमीशन के लोगों ने दर्जी बिठाकर जिस तरह हल्का बंदियाँ की, अपनी मर्ज़ी से हल्के बनाए गए, जिसका फ़ायदा उस वक्त की सूबाई हुकूमत को पहुँचाया गया। एक और अहम इशू शामिल करेंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के खदशात का इजहार कर दिया है। कैनेडियन पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदही की है। ये मामला G20 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के साथ उठाया था। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कनाडा ने भारतीय सफारतकार को बेदखल कर दिया है, ताहम उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। इंडिया और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी नई इंतहाओं को छूने लगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का इल्ज़ाम है कि कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलव्वस है। इस इल्ज़ाम के साथ ही कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को बेदखल कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने भी जवाब में हिंदुस्तान से कनाडा के सीनियर सिफारतकार को बेदखल कर दिया है। कैनेडियन हाई कमिश्नर को भारतीय वज़ारत ख़ारजा में तलब करके बेदखली से मुताल्लिक़ आगाह भी कर दिया गया। दूसरी जानिब इंडिया में कैनेडियन हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब किया गया है, जिसमें उन्हें एक सीनियर सिफारती एहलकार को मुल्क बदर करने के फैसले से मुतल्लिक आगाह किया गया। इंडिया ने सीनियर सिफारतकार को 5 दिन में मुल्क छोड़ने की हिदायत की है। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में 18 जून को गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिखों ने लंदन समेत दुनिया भर में मुजाहरे भी किए। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा ने कहा कि भारतीय इंटेलिजेंस एहलकारों की साजिश दुनिया भर में बेनकाब हो गई। कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर को भी बेदखल करने का मुतालबा कर दिया है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर जो इल्ज़ाम लगाया है वो बहुत संगीन है। ये वक्त है कि भारत को दहशतगर्द रियासत तस्लीम किया जाए और एक हिंदुत्व स्टेट है भारत। आलमी बरादरी कब तक भारत के दहशतगर्दाना इक़दाम को नज़रअंदाज करेगी। मजीद कहा कि भारत कश्मीर और पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी में मुलव्विस है ही, अब नेटो की रुकन रियासत की खुद मुख्तारी को भी भारत ने सबूताज कर दिया। कि जो कनाडा के वज़ीर आज़म ने अपना पार्लियामान में इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने एक कनेडियन शहरी को, सिख कनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है, ये एक बहुत बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और मेरा ख़्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पे जो हमारा वेस्ट के दोस्त हैं वो भारत के इस किस्म के वाक़यात को इग्नोर करते रहेंगे। इट इज़ टाइम फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एक्सेप्ट दैट इंडिया हैज़ बिकम a rogue Hindutva terrorist state that not only has conducted terrorism in Kashmir, not only have we in Pakistan caught their spies involved in terrorism in our country, but they have now been caught violating the sovereignty of a NATO member state. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अहम इजलास 3 बजे तलब कर लिया है, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी शिरकत की दावत दी गई है। मजीद इसकी तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम, क्या एजेंडा है इस इजलास का? जी, जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कल 3 बजे बेंचेस की तश्कील और ज़ेर इल्तवा मुकदमात के मामले के ऊपर अहम इजलास बुलाया है और इस इजलास के अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी दावत दी गई है और उनके नुमाइंदों को ये कहा गया है कि बेंचेस की तश्कील और ज़ेर इल्तवा मुकदमात को निपटाने के तरीक़ेकार से मुतालिक जो है वो इजलास में वो अपनी अपनी तजावीज़ पेश करे। इससे पहले बार काउंसिल बार बार ये जो है वो गिला करती रही कि सुप्रीम कोर्ट में इन मामलात के ऊपर उनको नहीं बुलाया जा रहा और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कल जो है वो दोपहर 3 बजे ये इजलास बुलाया है और इसमें बार काउंसिल्स को दावत दी गई है कि वो बेंचेस की तश्कील और ज़ेर इल्तवा मुकदमात के ऊपर अपनी तजावीज़ पेश करें। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज तफसीलात के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कल 3 बजे अहम इजलास ये तलब किया है, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल को भी दावत दी गई है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाती है। भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटक की आला अदालतों में जिस बेंच में चीफ जस्टिस शामिल हों, उन बेंचेस की कार्रवाई अदालती कार्रवाई को सोशल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी गुज़श्ता साल से अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करना शुरू कर दिया है। इसी तरह बरतानिया, कनाडा और ब्राज़ील में भी अदालत उज़्मा की कार्रवाई टीवी और वेबसाइट पर बराह रास्त नशर की जाती हैं। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट और ऑस्ट्रेलिया की आला अदालत ने अब तक अपनी कार्रवाई को बराह रास्त नशर नहीं किया है। दोनों अदालतें कार्रवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग समाअत के कुछ दिन बाद अपनी मुतल्लिका वेबसाइट्स पर अपलोड करती हैं। कीनिया और जनूबी अफ्रीका में अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाती है। आगे बढ़ते हैं। रानीपुर की हवेली में मुबैना तौर पर कातिल 10 साला बच्ची की हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई है। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी ने हमें ज्वाइन किया है। यासिर, बताइएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट रानीपुर की अदालत के अहकाम पर मेडिकल बोर्ड से तश्कील दिया गया था, जिससे खबर पुछाई करके बच्ची का पोस्टमार्टम और मेडिकल पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड के 8 रुकनी मेंबरान के दस्तक के साथ सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट रानीपुर की अदालत में जमा करा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत सर और सीने में चोटें लगने के सबब हुई है। तशद्दुद के बाद बच्ची का इलाज नहीं कराया गया, जिसके बायस उसकी मौत वाक़ई हुई है, जबकि बच्ची के बाजुओं पर भी तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट इक़्तिदार दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश की जाएगी, क्योंकि अब ये केस सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट रानीपुर की अदालत से ATC कोर्ट खैरपुर में मुंतकिल हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया यासिर फारूकी। सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही को मोहम्मद खान भट्टी की बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तकर्रुरी केस में लाहौर की अदालत में पेश कर दिया गया। एंटी करप्शन पंजाब की जुडिशल मजिस्ट्रेट से 14 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। पेशी के मौके पर गुफ्तगू में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि निगरां हुकूमत PDM का तसलसल है, काबीना में सारे नून लीग के पसंदीदा लोग हैं,
इलेक्शन का ऐलान हो तब पता चलेगा कौन किस पोजीशन में है। मजीद कहा, अदलिया इंसाफ दे रही है मगर ये लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। परवेज़ इलाही का यह भी कहना था कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार शरीफ खानदान है। IMF से जालिमाना मुआहिदे की सज़ा अवाम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान वापसी पर नवाज शरीफ को मायूसी होगी, अवाम इस्तकबाल की बजाय इनसे हिसाब मांगेंगे। लाहौर के मौसम से मुतालिक आपको अपडेट करें। सुबह से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला थम जाने के बाद अब ज़्यादातर इलाकों से पानी निकाल दिया गया है। तफसीलात जानते हैं नवीन अली से। जी नवीन। जी, लाहौर में अलल सुबह शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला तो अब थम चुका है और बारिश के बावजूद हर सड़क पे पानी ही पानी नज़र आ रहा था। बहुत सारी सड़कें तो थी, तालाब का मंजर पेश करी थी, लेकिन इस दौरान इंतज़ामिया और वासा का अमला भी खासा मुतहरिक नज़र आ रहा था। तमाम तर मेन शाहराहों के ऊपर जो है वासा की ख़ास मशीनरी जो है वो तैनात की गई थी। वासा के अफसरान खुद सड़कों पर मौजूद थे, इंतज़ामिया के लोग सड़कों पर मौजूद थे और उनकी पूरी यही कोशिश नज़र आ रही थी कि ना सिर्फ सफाई सुथराई का काम मुकम्मल किया जाए बल्कि पानी जो है वो भी उसको भी जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। अभी जो पोजीशन है तकरीबन काफ़ी देर हो चुकी है बारिश को रुके हुए और अब जो है लाहौर की ज़्यादातर सड़कें जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं। पानी भी निकाल दिया गया है। इक्का दुक्का इलाके बचे हैं जहाँ से अभी पानी निकाला जा रहा है और थोड़ी ही देर में जो है वो भी पानी साफ़ हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो लाहौर है वो बिल्कुल साफ़ कर लिया गया है और उसमें अभी तक कोई पानी नहीं है। और जबकि मैं मौसम की बात करूँ तो अभी भी मतला अपर आलूद है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ तक कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। जी।